Hello and welcome to this channel. So, previous year questions which are related to FCAT मैथ्स सब्जेक्ट के इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहली वीडियो परसेंटेज के ऊपर. सो व्हाट विल बी द कोर आइडिया ऑफ दीज वीडियोज इज़ कि 2020 से 2025 के FCAT के जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम उनको सॉल्व करेंगे. तो इट्स अ फर्स्ट वीडियो ऑन परसेंटेज. वन बाय वन एक वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा. सो जो आज का क्वेश्चन है वो ये है. सो इट विल बी हिंदी एंड इंग्लिश प्लस दोनों में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो मतलब जो भी बच्चा होगा चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो हिंदी मीडियम से हो ईजी टू कम्युनिकेट हो दोनों लोगों के लिए. तो इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं उसको ट्रांसलेट हिंदी में भी करूँगी. सो टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 61% एंड 35% लेस देन अ थर्ड नंबर. आपने ज़रूर ये किया भी होगा क्वेश्चन. दो नंबर हैं. रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि दो नंबर इस तरीके से है जैसे एक नंबर आपके पास जैसे एक नंबर आपके पास है x, दूसरा नंबर आपके पास है y. ठीक है. अब एक नंबर आपके पास x है, दूसरा नंबर आपके पास y है. उसके बाद क्या कह रहे हैं कि रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे एक अगर आपने पहला ये लिया है दूसरा आपने ये वाला लिया है तो जो सबसे पहला वाला होगा उसके लिए ये चीज़ लागू होगी. ठीक है, 61% वाली. और जो दूसरा लिया होगा उसके लिए 35% होगी. अब पहला वाला x भी हो सकता है, आप y भी ले सकते हैं, इसको कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि इट्स अ वेरिएबल यानी ये एक चर है तो आप कुछ भी मानिए उसे. ठीक है. अब आपके पास सबसे पहले दो नंबर हैं, एक x है एक y है. जो पहला नंबर है क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है ध्यान से हर एक वर्ड को पढ़ना है. ये 61%. यहाँ देखिए ये नहीं लिखा कि 61% है, ये लिखा है 61% एंड 35% लेस देन अ थर्ड नंबर. लेस देन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. अब लेस देन का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे हम वो समझना. पहले सबसे पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि 61% अगर ये लिखा होता है कि दो नंबर हैं, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 61% एंड 35% ऑफ थर्ड नंबर. इसका मतलब क्या होता कि अगर सिर्फ ये लिखा होता है इसके बारे में कि ये जो एक नंबर है x ये 61% है किसका, थर्ड नंबर लेट सपोज कि मैंने z लिया है तो ये इसका मतलब होता. तब आप ये करते कि x इज इक्वल्स टू 61. परसेंटेज कैसे हटाते हैं पहले हमने पिछली क्लास मतलब जब हमने छोटे थे तो हमें सीखा है कि परसेंटेज हटाने के लिए आप भाग दे देते हैं 100 से और ये z का है तो आप इस तरीके से लिखते हैं. फिर ये x के नीचे आप z को ले आते हैं तो x अपॉन z बन जाता है, यहाँ से z हट जाएगा. इस वीडियो का तभी फ़ायदा है जब आप इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो x अपॉन z का जो रेशियो होगा वो 61/100 आ जाएगा. इसको आप अगर क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं तो आप कीजिए वरना 61/100 रख दीजिए. ठीक है. तो ये तो ऐसे ही रहेगा. तो इसका मतलब ये होता है कि x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 61/100 है अगर ये लिख x अपॉन z, क्योंकि जो पहला नंबर था वो x था, तीसरा नंबर यानी थर्ड नंबर z था वो z का 61% था इसलिए ऐसा लिखते हैं. ऐसे ही 35% भी होता. लेकिन यहाँ पे गौर देने वाली बात ये है कि यहाँ पे तो लेस देन लिखा है. अब जब लेस देन लिखा है तो लेस देन कैसे करेंगे भाई. लेस देन का मतलब होता है जैसे सबसे पहले ये x है ये y है, z के रिस्पेक्ट में हमें लेना है क्योंकि थर्ड नंबर लेट सपोज मैंने z लिया है. ठीक है. अब ये जो पहला नंबर है x ये 61% लेस है. लेस का देखो कैसे करते हैं. अगर मैं सिर्फ लिखती रफ में आपको लिखना है कि ये 61% होता तो ये ऐसे लिखा जाता है ना कि ये 61% है z का, लेकिन ये तो लेस है. तो हम क्या करते हैं ये जो नीचे होता है ना ये बता रहे हैं कि ये आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो है रेशियो वाइज देख रहे हैं हम, इसलिए ध्यान अनुपात वाइज देख रहे हैं रेशियो वाइज देख रहे हैं. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना. ठीक है. तो ये 61% लेस है तो नीचे वाला तो 100 है. आपको क्या करना है लेस करना है. तो 100 में से जो नीचे वाला है यानी कि जो z का रेशियो का मान है उसमें से लेस है तो इसका मतलब घटा देंगे 61 को. ठीक है. जब आप 100 में से 61 को घटाएंगे आपके पास आ जाएगा 39 और अपॉन में तो 100 रह जाएगा. तो x और आपका x का कंपैरिजन थर्ड नंबर के साथ था, थर्ड नंबर z है तो x और z का रेशियो कितना आ जाएगा 39/100. ये चीज़ आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है. जो चीज़ें मैंने समझाई वो सिर्फ समझने के लिए थी. ठीक है. वो भी आप अपने आप को समझा सकते हैं. आपको सिंपल लिखना है x अपॉन z इज इक्वल्स टू 39/100. सिर्फ इतना लिखना है. अब ऐसे ही ये कॉमा है और जो y है वो भी थर्ड नंबर मैंने z लिया है उसके साथ उसका रेशियो हो जाएगा क्या है 35% लेस. इसका भी 35 लेस देन आ गया इसका मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हैं. ठीक है.
हम इस वीडियो में बहुत इलैबोरेट तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली वीडियोज़ में हम थोड़ा ज़्यादा फास्ट वे में करेंगे, क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। आई एम श्योर कि आपने कॉन्सेप्ट पहले सीखे होंगे, पर थोड़ा बहुत हम कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हुए चलेंगे, सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट, ओके। तो यहाँ पे 35% है, लेस देन है। 35% को आप पहले रफ में लिखिए। 35% का मतलब होता है ये। अब लेस देन है तो 100 में से, यानी कि जो z को दिखा रहा है उसमें से आप 35 को माइनस करेंगे। अगर ये मोर देन लिखा होता तो आप 100 और 35 को जोड़ देते। इसका मतलब ये होता है कि जो y है वो उससे 35 मोर देन है, रेशियो वाइज, ठीक है। वो उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो रेशियो है। किसी क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगी भी कि रेशियो वाइज क्या है, एक्चुअल नंबर क्या है, वो अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। तो ये भी आप इसमें से माइनस कर देंगे, और इसमें से माइनस करके आपके पास 65 आ जाएगा अपॉन 100। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आप इसको हटा सकते हैं। तो पहला रेशियो आपके पास 39/100 आया, दूसरा आपके पास 65/100 आया, ठीक है। इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, सॉरी, आप इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। अब आपके पास दूसरा काम क्या है? अब आपने दूसरा काम ये करना है कि जब आपने यहाँ तक का काम कर लिया कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन पता है, अब आपको ये बताना है फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर आपने क्या अपनी नोटबुक में उतारा होगा, देखिए फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर है x, एंड दैट x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर है y, यानी फर्स्ट नंबर x वो y का कितना परसेंटेज है, तो ये अभी हमें देखना है। तो x ये रहा, y ये रहा। यहाँ पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं बता रही हूँ, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ये z है, इनके आपको देखना ये है कि इनके डिनोमिनेटर यानी कि इनके हर में, जैसे ये अंश है यानी कि न्यूमरेटर, इसके डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो सेम है। जैसे ये भी z है, ये भी z है, राइट। ये दोनों के दोनों आपके पास z है। एक बार मैं अच्छे से बताती हूँ। जैसे x अपॉन z का जो रेशियो आया वो है 39/100, ठीक है। और y अपॉन z का जो रेशियो आया वो है 65/100। अब इन दोनों के जो रेशियो नीचे है ना, डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं, वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो उसको सेम बनाइए। सेम कैसे बनाइए? ऊपर और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई करके, चाहे आपको इधर मल्टीप्लाई करनी पड़े इधर भी, ताकि उनका जिनसे कंपैरिजन हो रखा है दोनों ना, क्योंकि आपको क्या बताना है कि ये जो फर्स्ट है और इस सेकंड के, इन दोनों से रिलेटेड पूछा है यहाँ पे, तो इसीलिए उनके नीचे जो लिखा है उसको आपको पहले इक्वल करना पड़ेगा। यानी अगर ये 100 है, अगर ये 200 है, तो इस वाले को भी 200 बनाइए, 2 से गुणा करके, और 2 से सिर्फ नीचे नहीं गुणा करनी, ऊपर भी गुणा करनी है। ये मतलब है सिंपल, ठीक है। तो खैर यहाँ पे तो ये भी 100 है, z भी 100 है, ये दोनों ही 100 है, मतलब इधर वाला भी और इधर वाला भी, ठीक है। तो एक आ रहा है आपके पास 39/100, दूसरा आपके पास आ रहा है 65/100, और ये आपके पास z है और ये आपके पास y है, ये आपके पास x है, ये z है, ठीक है। अब आपको बताना है फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है? आपने पहली चीज देख ली कि जो नीचे कंपैरिजन है वो सेम है। फर्स्ट नंबर इज x, ये 39 है। दूसरा नंबर क्या है? 65। फिर बोल रही हूँ ये रेशियो वाइज है। तो अब जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का कितना परसेंटेज है, कितना लेस देन है, क्योंकि 39 छोटा है, 65 बड़ा है। ये भी पूछा जा सकता था कि कितना लेस देन है, तब आप इस 65 में से 39 को माइनस कर देते। पर अभी सिंपल पूछा है कि ये जो फर्स्ट नंबर है x 39, जो रेशियो वाइज है, रेशियो के अकॉर्डिंग है, और जो दूसरा नंबर का रेशियो है 65, ये हमारा करने का तरीका है, देखिए, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि रेशियो वाइज आपको ध्यान रखना है। तो ये 39 है, ये 65 है, तो इन दो, ये फर्स्ट नंबर कितना परसेंटेज है दूसरे वाले का, तो फर्स्ट नंबर इज 39, सेकेंड नंबर इज 65। आपको ये देखना है कि फर्स्ट नंबर इज 39, ठीक है, क्योंकि लेस देन या मोर देन की बात ही नहीं हुई, तो फर्स्ट नंबर इज 39, नेक्स्ट जो है वो 65 है। व्हाट परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन में 100 लिखते हैं, लेकिन बदलने के लिए गुणा करते हैं 100 से। अब ये जो है ये आपको किस चीज़ का रेशियो देगा? ये आपको देगा x जो फर्स्ट नंबर था, और ये व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकेंड नंबर यानी कि सेकेंड नंबर था y, x अपॉन y का, वही आपका आंसर होगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि 39/65 × 100 कितना आ रहा है। देखिए यहाँ से आप इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 13 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। फिर 13 के टेबल में 39 आता है 3 बारी में, तो ये 3 × आप 20 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 60% आंसर आ जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जैसे जैसे मैंने बताया, इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ यही वाला क्वेश्चन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।